Hi everyone, today I am discuss about energy consideration या quantitative study of क्या कंडक्टर की क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। जब हम किसी कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। तो हमने पढ़ा था एक मोशनल फोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ। हम ऐसा भी कह सकते हैं जो आपको क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्रिएट करने की यानी मेथड जो है एक टाइप से ये है मोशनल ईएमएफ या एनर्जी कंसिडरेशंस या क्वांटिटेटिव स्टडी मींस ये एक एप्लीकेशंस है आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। पहला है मोशनल ईएमएफ जो हम पढ़ चुके थे, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था बी एल वी। ये कैसा है इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अगर हम किसी कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई कंडक्टर है ये पी क्यू आर एस, हमने क्या किया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है। तो ये क्या करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ये होता है, हम पढ़ चुके हैं पहली मेथड भी कह रहा हूं मैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये होगा। सपोज ये आर क्या है, ये आर की बात नहीं कर रहा हूं, एक आर क्या है रेजिस्टेंस है किसके अलोंग, रेजिस्टेंस ऑफ ए मूवेबल आर्म, ये पी क्यू आर्म है, इस मूवेबल आर्म के अलोंग रेजिस्टेंस आर है। और मूवेबल आर्म अगर इसको हम मूव करेंगे, खींचेंगे इसको कहां से, मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से मूव करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस आर ही रहेगा। देखिए इसके अलावा आर्म क्यू आर आर एस और एस पी के अलोंग इसके कंपेयर में नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होगा। किसके कंपेयर में, इस मूवेबल आर्म मींस पी क्यू जो मूवेबल आर्म है इसके कंपेयर में इस आर्म यानी क्यू आर आर एस और एस पी के अलोंग क्या रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा। किसके कंपेयर में, इस मूवेबल पी क्यू आर्म के कंपेयर में, ठीक है। ओवरऑल तो रेक्टेंगुलर लूप इज, तो इस पूरे रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस में ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर होगा, ठीक है। जो क्या है डज नॉट चेंज, यानी पी क्यू जो आर्म मूव करेंगे उसके मूव करने के बाद भी ये आर चेंज नहीं होता है। सपोज इस करंट लूप में, इसमें आपकी क्या है करंट आई फ्लो हो रही है, इस रेक्टेंगुलर लूप में आपकी करंट कितनी हो रही है, आई फ्लो हो रही है। तो कितनी हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है ई अपॉन आर, क्योंकि हम इसमें मूवेबल फोर्स यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है बी एल वी हम प्रूव कर चुके हैं। तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन कितना होता है आर यानी ओम्स रूल से। तो ये कितना हो जाता है आपका वी एल वी अपॉन आर, कल भी डिस्कस कर चुके थे हम वी एल वी अपॉन आर। एल क्या है इसकी, ये लेंथ है, ठीक है, यानी पी क्यू आर्म क्या है मूवेबल है, उसकी लेंथ क्या है आपकी आर है। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, ठीक है। ये क्या है आपकी इक्वेशन फर्स्ट, जो आपका मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के दौरान इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, हम मेथड भी पढ़ रहे हैं। देखो हम क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोशनल ईएमएफ एक तो होता है E इक्वल टू वीएलवी, ये कंडक्टर है हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ये इतना होता है। पहली मेथड हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। इसी का है एनर्जी कंसिडरेशंस, क्वांटिटेटिव स्टडी है इसकी हम पढ़ रहे हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देयर इज ए फोर्स ऑन पी क्यू आर, इस पर इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इस पी क्यू आर पर एक फोर्स क्या होगा लगेगा। द फोर्स इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो हम क्या करें, वेलोसिटी अगर इधर की ओर है इसको हम बाहर की ओर खींच रहे हैं, इस तो इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स होगा बाहर की ओर होगा, यानी आपकी द फोर्स डायरेक्टेड आउटवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट। आउटवर्ड मींस बाहर की ओर, अपोजिट मींस वेलोसिटी के, हम इसको मूवेबल है यार, पी क्यू क्या है आपका मूवेबल आर्म है, इसके आउटवर्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड के आउटवर्ड्स और वेलोसिटी के अपोजिट, मैग्नेटिक फील्ड है इसके आउटवर्ड फोर्स होगा और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा फोर्स
होगा इस रॉड का। पी क्यू कोई रॉड है आपकी, मूवेबल रॉड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय, अगर कंडक्टर की बात करते हैं तो हम पहले एक्सरसाइज में पढ़े थे, कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फोर्स होता है अगर हम उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, देखो वहां पर चार्ज भी रखा था और कंडक्टर भी रखा था, तो उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कितना था, आई एल बी था। क्या था, आई एल बी था। तो यहां पर आई की वैल्यू रख देते हैं, आई कितनी है, एफ इज इक्वल टू ये एल बी इंटू बी एल वी अपॉन आर। ठीक है, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी, वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। ये तो हम जानते हैं, ये इक्वेशंस देखो। तो इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। देखो F इक्वल टू आई एल बी, ये क्या है, जब हम कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू आई एल बी होता है। यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के रखे थे, जब चार्ज पार्टिकल रखा था तो कुछ और फोर्स था। अगर हमने कोई कंडक्टर एल लेंथ की कोई कंडक्टर रखा जो मूवेबल है इसमें पी क्यू, उस पर फोर्स F इक्वल टू आई एल बी, आई की वैल्यू यहां से रखी, ये आई। ठीक है, ये तो हुआ फोर्स। तो यहां पर ये अल्टरनेटिवली द आर्म पी क्यू जो है आपका इज बीइंग पुश्ड विद ए कांस्टेंट स्पीड, ये पुश हो रहा है आपका आगे पीछे कांस्टेंट स्पीड हुई से द पावर रिक्वायर्ड, कितनी पावर रिक्वायर्ड टू डू दिस गिवन बाय, इसके लिए कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी इसको पुश और पुश करने के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, P इज इक्वल टू, हम ये भी जानते हैं सिंस क्या होता है, पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स दे रखा है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इंटू वी होता है। तो P इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, P इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। इतनी पावर क्या होगी, डेसिपेटेड होगी कि इसको पुश और पुल करने में। ठीक है, ये किसके अगेन वर्क करना पड़ेगा, ये पावर है, तो द अगेंस्ट that does this work is mechanical energy, जो आपका ये एजेंट है मैकेनिकल एनर्जी के अगेन क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, उस दौरान इतनी पावर क्या होगी, डेसिपेटेड होगी, यानी मैकेनिकल एनर्जी इज डेसिपेटेड एच जूल्स हीट, जूल हीट एंड इट इज गिवन बाय, यानी आप कैसे लिखते हैं जूल हीट रूल, देखो इसी में लिख देते हैं, जूल हीट कैसे होगा, देखो Pj इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर होता है, Pj इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पर I की वैल्यू रख सकते हैं, I की वैल्यू हमारी क्या आई थी, I की वैल्यू होती है कब, I इक्वल टू बी एल वी अपॉन आर, वी एल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ है और R क्या है, रेजिस्टेंस है। तो Pj इज इक्वल टू इतनी जूल हीट होगी आपकी, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर, तो इतनी एनर्जी क्या होगी, तो Pj इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर, इतनी पावर डेसिपेटेड होगी उस रॉड को बाहर करने में। सॉरी, ये आर स्क्वायर होगी, एक आर भी होगा नीचे, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हुआ, तो इतनी एनर्जी क्या होगी, दिस इज आइडेंटिकल होगी किसके, इसके आइडेंटिकल है, यानी इतनी एनर्जी, यानी मैकेनिकल जो एजेंट है डज दिस वर्क इज मैकेनिकल एनर्जी, मींस आपकी इतनी पावर क्या होगी, डेसिपेटेड होगी इस रॉड को बाहर करने में। ठीक है, आपकी क्या होगा, व्हिच रिक्वायर्स द मैकेनिकल एनर्जी व्हिच वाज रिक्वायर्ड टू मूव द PQ, जो PQ था उसको क्या कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देन थर्मल एनर्जी। ठीक है, ये तो है आपका क्या एनर्जी कंसिडरेशन। पहली मेथड पढ़ी थी हम, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे कर सकते हैं, यानी हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके इंड्यूस्ड ईएमएफ को चेंज कर सकते हैं। ऐसी दूसरी मेथड जो है आपकी, मैं बता रहा हूं दूसरी मेथड, हम कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते, प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ की नेक्स्ट मेथड कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है,